साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय, शिमला हिमाचल प्रदेश से। साथियों आज फिर एक नए विषय पर मैं चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूँ। आज का मेरा विषय है वजन घटाने के 10 अचूक टिप्स। तो साथियों अब बहुत सारे लोग आप सब जानते हैं कि आज वजन बढ़ना, इन दिनों लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे मोटापा, बीपी, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, यूरिक एसिड बढ़ना, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ना इत्यादि समस्याओं से, थायराइड होना इत्यादि समस्याओं से पूरी मानवता जूझ रही है। तो मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है और हम आज के इस वीडियो में ये बताने का प्रयास करेंगे कि बिना दवा के हम कैसे वजन घटा सकते हैं। क्योंकि दवाइयों की तो बहुत चर्चा हो चुकी है, दवाइयाँ सब आप बहुत सारी दवाइयों को आप ट्रायल कर चुके हैं, आप बहुत सारी जगह आप कर चुके हैं, लेकिन आयुर्वेद के प्रयोगों के द्वारा जो बिना दवा के हम कैसे इलाज करें, जिसे कहते हैं ड्रगलेस थेरेपी। मैं आज ड्रगलेस थेरेपी मोटापे के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आयुर्वेद में सबसे पहले आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद के महर्षियों ने मोटापे की निंदा की है। चरक संहिता के सूत्र स्थान के 21वें अध्याय में, उसका नाम ही अध्याय का है अष्टौ निंदितीय अध्याय। अष्टौ निंदितीय अध्याय, इसका मतलब कि 8 प्रकार के निंदित पुरुषों का इसमें उल्लेख किया गया है कि भाई 8 तरह के लोग, इनकी निंदा, ये ठीक नहीं माने शास्त्र ने। जैसे बहुत ज़्यादा लंबे लोग, बहुत ज़्यादा बौने लोग और बहुत ज़्यादा जिनके शरीर में बाल होते हैं वो भी अच्छे नहीं माने, जिनके शरीर में बिल्कुल बाल नहीं है वो भी खराब माने गए हैं, उनको निंदित माना गया है। इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा गोरे लोग होते हैं उनकी भी निंदा की गई और बहुत ज़्यादा कृष्ण वर्ण के लोग होते हैं उनकी भी शास्त्रकार ने निंदा किया आयुर्वेद में। और इसी प्रकार से जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं उनकी निंदा की गई है और जो बहुत ज़्यादा पतले हैं उनकी भी आयुर्वेद में, शास्त्रों में निंदा की गई है। तो इस प्रकार से जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं, हाँ, क्योंकि मोटापे की चर्चा हम करने जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं, उन लोगों में 8 दोष महर्षि अग्निवेश कृत चरक संहिता में ये बताए गए हैं। उसमें कहा है, मैं आपको मूल संदर्भ देना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं जो भी मेरे वीडियोज होंगे आप देख रहे होंगे, मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ विषय प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा विषय कोई किसी प्रकार का अशास्त्रीय मैं नहीं बनाना चाहता, बिल्कुल शास्त्र संदर्भों के साथ आपको मैं जानकारी देने का प्रयास हर वीडियो में करता हूँ। तो चरक संहिता में लिखा है, अति स्थूलस्य तावद आयुषो ह्रासे जवोपरोधे कृच्छ व्यवायता दौर्बल्यम दौर्गंध्यम स्वेदा बाधे शुद्धति मात्रम पिपासाति योगश्चेति भवन्ति अष्टौ दोषाः। मोटापे से पीड़ित लोगों में 8 दोष बताए महर्षि चरक ने। 8 दोष क्या क्या है, पहले दोष की बताता हूँ। पहला दोष तो ये कि ऐसे व्यक्ति की आयु का शीघ्र नाश होता है, यानी उसकी आयु कम होती है। मोटापा क्या करता है, आयु को घटाता है, पहला दोष है। दूसरा दोष बताया, उसमें शीघ्रकारिता का अभाव होता है, जब वो तत्काल कोई काम नहीं कर सकता। मोटे लोग क्या देखते होंगे, आप जल्दी जल्दी काम नहीं कर सकते। तीसरा है उनको मैथुन कार्य में कठिनता होती है। चौथा है, और जो शरीर बहुत मोटा दिखता है लेकिन दुर्बलता रहती है। पांचवा जो इनमें लक्षण आता है, मोटापे के कारण उनके शरीर से दुर्गंध आती रहती है। छठा जो इनका लक्षण है जो इसमें है, इनको भूख अधिक लगती है। सातवां है, इनमें प्यास बहुत अधिक लगती है। और इस प्रकार से बार बार ये प्यास लगती है, बार बार पानी पीते रहते हैं, बार बार इनको प्यास लगती रहती है, लेकिन प्यास बुझती नहीं है। तो ये क्या है कि 8 दोष बताएं कि मोटे लोगों में। इसी प्रकार से तो हम बात कर लें, छोटी सी बात यहाँ पे बताना चाहूँगा विषय कि बहुत ज़्यादा मोटापा, उसके कारण क्या है, आयुर्वेद ने क्या माना। देखिए सब अलग अलग ढंग से बताते हैं, डाइटिशियन अलग ढंग से बता रहे, आधुनिक विज्ञान वाले अलग ढंग से बताते हैं। आयुर्वेद के महर्षि चरक लिखते हैं कि मोटापा क्यों बढ़ता है, पेट को अधिक भर लेना पहला कारण। दूसरा, पचने में भारी, ठंडे और चिकने खाद्य पदार्थों का अंधाधुंध सेवन करना। तीसरा क्या है, बहुत ज़्यादा व्यायाम, बिल्कुल व्यायाम नहीं करना और दिन में सोना और सदैव प्रसन्न रहना। बहुत ज़्यादा खुश रहने से भी व्यक्ति जो है उसको मोटापा बढ़ता है। चिंता नहीं करना, ये सब ये कारण बताए। और माता पिता के रज और वीर्य के स्वभाव से, इसका मतलब इसको जेनेटिक, आनुवंशिक भी मानना है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोटापे में इतने सारे कारण हैं। अब इसको मैं आपको विषय को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि देखिए, महिलाएं, माताएं बहनें बहुत ज़्यादा मोटापे से इन दिनों पीड़ित देखी जाती हैं। तो एक आम महिला के शरीर में 27 अरब वसा कोशिकाएं होती है, फैट सेल्स, और जबकि मोटी महिला के शरीर में 75 अरब तक ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसलिए तो चर्बी घटाने में बहुत मेहनत हमें करनी पड़ती है और वो चर्बी घटती नहीं है। तो आज मैं यहाँ पर वही प्रयास कर रहा हूँ, वही विषय बताऊंगा जिनके द्वारा आपको वजन घटाने में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। वो सब बिना दवा के आप कैसे इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि दवाइयों से बर्बाद हुए शरीर को हितकर भोजन ही सुधार सकता है, दवा नहीं। दवाइयों से नहीं काम चलेगा, आपको इसमें डाइट पर ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें मुख्य बात यह है कि आहार को महर्षि काश्यप ने महान औषधि भी बताया है कि आहार जो है, आहार सबसे बड़ी दवा है।
तो यहाँ पर सबसे पहला मैं आज जो हमारा टिप दे रहा हूँ वो है वाटर थेरेपी। जो लोग मोटापे से पीड़ित हैं उनको पानी का सहयोग लेना चाहिए। और पानी कैसे, कहावत भी है, रोज सवेरे जल पिए भोजन के संग छाछ, और दूध पिए फिर रात को रोग ना हो आवे पास। तो रोज सवेरे जल पिए, सवेरे बिस्तर से उठते ही पानी पीना चाहिए। और इसके अलावा जो है सुबह जब पानी पिएंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां खुद ब खुद कम होने लग जाएगी। दूसरा जो मेरा टिप है, रुको मत खाओ। कहने का मतलब जो हमने कहा मोटापे के कारण बताया चरक संहिता में, बहुत ज़्यादा खाना खाने की आदत वो मोटापा पैदा करती है। तो एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, और 3 बार खाए रोगी। ये बात को ध्यान रख लीजिए, आप ये कहावत को याद रखिए। और शास्त्र बार बार कहता है ज़्यादा खाए जल्द मर जाए, और सुखी रहे जो थोड़ा खाए। ये भी कहावत है, सुखी वही व्यक्ति रह सकता है जो थोड़ा खाता है। तो इसलिए आप जो है खाने का मात्रा पूर्वक सेवन करें। तीसरा जो टिप है वो कहते हैं, हम कह रहे हैं कि गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। जो लोग मोटापे से पीड़ित है वो पानी को अच्छे तरह उबालें, 4 गिलास पानी को उबालें, जब वो 1 गिलास बचे तो इसको घूट घूट करके पिएं। इस अभ्यास से बार बार, जब ये अभ्यास दिन भर में जब आप ऐसा पानी पीते हैं, और इसी प्रकार से ये प्रयोग रात को सोने से पहले यदि आप करते हैं तो महर्षि शारंगर संहिता में साफ शब्दों में लिखा है कि श्लेष्माम बात मेतोग्नम वस्तिशोधन दीपनम कास्य श्वास हरम ज्वरहरम पीतम उष्णोदकम निशि। रात को सोने से पहले यदि कोई व्यक्ति इसी प्रकार से 4 गिलास पानी को उबाल करके 1 गिलास बचा हुआ पानी को पीता है तो उसको मेदोग्नम, उसका मोटापा घटता है। करके देख लीजिए, क्योंकि इसमें कोई औषधि नहीं है। इसी प्रकार चौथा टिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, रात्रि भोजन निषेध। मोटापे से यदि बचना चाहते हो रात को भोजन नहीं करें। रात के संध्या काल में सूर्यास्त के समय आप थोड़ा सा अल्पाहार करें, रात को भोजन नहीं करें। और ये बहुत बड़ा रहस्य है, यदि आप रात को भोजन करेंगे तो अनेक प्रकार की बीमारियां तो लगेंगी, साथ में आपका वजन बढ़ता चला जाएगा। 5वां मेरा आज का टिप है, मोटा खाओ और मोटा पहनो। आप जो है पहले लोग क्या करते थे, ज्वार बाजरे की रोटी, चने ज्वार बाजरे के आटे की रोटी खाते थे और मोटापा कम होता था, वो उस तरह की समस्या नहीं था। आप शुरू करके देख लीजिए, आप मैदा से बनी हुई चीज़ें मत खाइए, आप आटे का सेवन कीजिए, ज्वार बाजरे का आटा खाइए, चने का आटा खाइए, तो आपको इससे लाभ मिलेगा। छठा टिप है, भोजन के साथ पानी पीने का नियम। इसको थोड़ा समझ लीजिए, यदि आप इसका पालन कर देते हैं तो आप यदि भोजन के, यदि इसको कहा है कि पहले पीवे जोगी, शब्द देखिए आप, योगी लोग खाने के पहले पानी पी लेते हैं, पहले ही, भोजन से पहले, यानी तत्काल पहले नहीं, भोजन के आधे घंटे पहले। पहले पीवे जोगी, बीच में पीवे भोगी, और पाछे पीवे रोगी। राजस्थानी की कहावत है, जो अंत में भोजन के तत्काल बाद पानी पीता है वो हमेशा रोगी ही तो बना रहता है। इसलिए इसी बात को अष्टांग संग्रह नाम के आयुर्वेदिक ग्रंथ ने लिखा, भक्तस्यादौ जलम पीतम अग्निसादम कृशाग्रतम अंते करोति स्थूलत्वम ऊर्ध्वम चामायशायत कफम। इसका मतलब ये हुआ कि भक्तस्यादौ जलम पीतम, भोजन के पहले, भोजन करने से शुरू में ही यदि कोई व्यक्ति पानी पीता है तो उसकी अग्नि मंद हो जाती है और शरीर में कृशता आती है। और जो व्यक्ति भोजन के तत्काल बाद पानी पी लेता है उसको शरीर में वजन बढ़ता है। इसलिए खाना खाते ही भूलकर पानी नहीं पीजिए। बहुत बड़ा सलाह मैंने आपको दे दी। पानी, 7वां टिप मैं दे रहा हूँ, खूब चबाएं और सेहत पाएं। भोजन को खूब चबा कर खाएं, तभी आपको, इससे क्या होगा, ड्रिंक योर सॉलिड्स एंड ईट योर लिक्विड्स। इसका मतलब हुआ कि भोजन के कम खाइए और कम खाना और खूब चबाना, यही है तंदुरुस्ती का खजाना। तो आप खाना खूब चबा कर खाएं। और जो चीज़ें आपको सेवन नहीं करनी वो देख लीजिए, चाय, चावल, चीनी, मैदा और मिठाइयाँ, फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स, रिफाइंड तेल, चॉकलेट, अंडा और मांस, इनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। सूखे मेवे भी कम मात्रा में सेवन करना चाहिए यदि कोई अपना वजन घटाना चाहता है। अंजीर और मुनक्का का सेवन भले ही थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बाकी नहीं करना चाहिए। और जो नवा मैं टिप आज दे रहा हूँ उनमें कुछ चीज़ें आप ध्यान लीजिए। खाने में क्या है, चने का सेवन कीजिए, चने के आटे का सेवन कीजिए। जितना ज़्यादा चना खाएंगे, चने आपके शरीर को संतुलित रखता है। खाए चना रहे बना, ये कहावत भी है। और मांस, यदि मीट खाते हैं, मीट से वजन बढ़ेगा। मांस खाए मांस बढ़े, घी खाए खोपड़ी, दूध पिए शक्ति बढ़े, बुला दे सब हेकड़ी। बुजुर्गों ने ये कहावत कही है कि जितना ज़्यादा आप मांस खाएंगे आपका वजन बढ़ता, मांस खाए मांस बढ़े, ठीक है। और इसलिए घृतेन वर्धते वीर्यम, शास्त्र ये भी कह रहा है, चाणक्य नीति में लिखा है, घृतेन वर्धते वीर्यम, घी से वीर्य बढ़ता है। और मांसम प्रवर्धते, मांस खाने से मांस बढ़ता है, इसलिए मांस का सेवन न करें। और गुड़ खाएं, यदि आपको मीठे की इच्छा होती है तो चीनी बिल्कुल नहीं खाएं, भूलकर नहीं खाएं। मिठाइयाँ नहीं खाएं, गुड़ से बनी हुई, या भोजन के अंत में थोड़ा सा गुड़ जरूर खाएं। नित्य भोजन के अंत में तोला भर गुड़ खाए, बुजुर्गों ने कहा है। नित्य भोजन के अंत में तोला भर गुड़ खाए, अपच मिटे भोजन पचे, कब्जियत मिट जाए। कब्जियत खत्म हो जाती है, अपच नहीं रहती। आप करके देख लीजिए, कुछ दिन आप करके देखिए, गुड़ का सेवन कीजिए। और विशेष बात यह कि एक कहावत और है, वो मैं आपको सुनाऊंगा, घी खाओ तो घूमो फिरो, और चीनी खाओ तो चलो फिरो, और नमक खाओ तो नाचो कूदो, और दूध पियो तो दौड़ो भागो।
ये जरूरी है। आप कितना पालन कर रहे हैं, वजन तो बढ़ेगा। पुराना शहद बहुत अच्छा है, यदि आप अपना वजन घटाते हैं 1 साल पुराना शहद का सेवन करें। आयुर्वेद के शास्त्रों में ये बात बहुत बताई है। इसी प्रकार से नाश्ते में अंकुरित आहार का सेवन करें, चना मूंग कुछ भी आप इस तरह के अंकुरित ले सकते हैं, वो भी वजन घटाता है। तो मैं मुझे 2 लाइनें याद आ रही है। दवा की तरह खाते जाइए गाली बुजुर्गों की, दवा की तरह खाते जाइए गाली बुजुर्गों की, जो अच्छे फल हैं उनका जायका अच्छा नहीं होता। तो आप ध्यान रखिए। अब यहाँ मेरा विषय है, मैं बताना चाहूँगा कि प्रसूता का बढ़ा हुआ पेट। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, माई माताएं बहनें, जिनको डिलीवरी के बाद पेट बढ़ गया। तो क्या करना है, आंवला और हल्दी, बहुत घरेलू आसान प्रयोग मैं बता रहा हूँ। आंवला और हल्दी बराबर मात्रा में लेकर के पहले हल्दी को भून लें, फिर दोनों को चूर्ण बनाकर रख लें और 5-5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम इसका सेवन करें। इससे बढ़ा हुआ पेट अपने आप घटने लग जाता है और बहुत जल्दी लाभ होता है। इसी प्रकार से एक जो है मग होती है, पीपल कहते हैं उसको, वो पंसारी से ले लें। वह पाउडर, इसका चूर्ण भी बाजार में मिलता है। इसका चूर्ण 1 से 3 ग्राम की मात्रा में नियमित रूप से सेवन करने से कुछ दिनों में प्रसूता महिलाओं को उनका पेट संकुचित हो जाता है। अब किसी को यदि मोटी कमर को पतला करना है तो उसके लिए एक प्रयोग मैं आपको बता देता हूँ कि आप नियमित रूप से 40 दिनों तक ये प्रयोग करिए, आपको निश्चित रूप से वजन घटता है। देखिए कमर जो है पतली हो जाती है। 1 ग्राम पिपली मूल चूर्ण, पीपला मूल नाम से पंसारी की यहाँ मिलती है। तो आप इसको जो है सिर्फ पीपला मूल चूर्ण ये ले लीजिए, और या पीपला मूल ले लीजिए, उसको घर में पीस लीजिए, बारीक चूर्ण तैयार कर लीजिए। 1 ग्राम की मात्रा में थोड़े से शहद मिला करके इसको चाट लें, सुबह खाली पेट लें। इसके बाद आधे 1 घंटे तक कुछ भी औषधि, कोई भी दवा पानी कुछ भी सेवन न करें, कुछ भी न खाएं। और आप औषधि प्रयोग से पहले अपनी कमर को नाप ले लें और बाद में आप 40 दिन के बाद आप इसको देख लें, अचूक है। और बहुत अच्छे इसके परिणाम है, बहुत अच्छे लोगों ने इसके बारे में बताया है। और इसके बाद जो लोग बढ़ी हुई तौंद से परेशान हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पेट बढ़ गया, तौंद बढ़ गया है, और कोई ऑपरेशन के बाद बढ़ गया, सीजरियन के बाद बढ़ गया, किसी और कारण से गॉल स्टोन का ऑपरेशन के बाद बढ़ गया, तो क्या करना है, 5-7 छोटी इलायची को रात को सोने से पहले खूब चबा चबा कर खा लें और 1 गिलास हल्का गर्म पानी ऊपर से पी लें। आपका बढ़ा हुआ पेट 1 महीने में घट जाएगा, तौंद घट जाएगी। और मैंने अनेक रोगियों को इसका प्रयोग कराया और उनको बहुत लाभ मिला। इसी प्रकार से आप कुछ हमारे पास माताएं बहनें और कुछ रोगी आते हैं जो हाइपोथायराइडिज्म के कारण उनका वजन बढ़ जाता है, उनके लिए भी मैं एक आसान प्रयोग बता देना चाहूँगा कि नियमित रूप से आंवले का चूर्ण 1 से 3 ग्राम की मात्रा में सेवन करें पानी के साथ, और खाली पेट सेवन करें और बिल्कुल भूखे पेट इसके बाद कुछ नहीं खाएं आधे 1 घंटे तक। और आपको जो है इस बारे में रिसर्च ये बताते हैं कि इससे बढ़ा हुआ TSH भी कंट्रोल होने लग जाता है, और जब थायराइड के रोगियों के लिए तो बहुत अच्छी औषधि है। इसी प्रकार से मेथी दाना, दूसरा प्रयोग बता रहा हूँ, मेथी दाना, धनिया और जीरा बराबर मात्रा में लेकर इसका जौकुटा चूर्ण तैयार कर ले, और ये चूर्ण रात को 1 गिलास पानी में भिगो दे 1 चम्मच की मात्रा में, और सुबह इसे अच्छी तरह मथ करके पी लें और चबाकर खा लें। जो मिश्रण है हाइपोथायराइडिज्म के रोगियों का वजन घटाने के लिए अचूक और रामबाण नुस्खा है, मेरे द्वारा हजारों रोगियों पर आजमाया हुआ है। जिन रुग्णाओं का वजन 100 किलो था वो 30 किलो तक वजन मैंने घटते हुए देखा है। अद्भुत है, आयुर्वेद का साक्षात वरदान है, साक्षात चमत्कार है। आप करके देख लीजिए और इससे लाभान्वित हो लीजिए। साथियों, आज का मेरा विषय यही विराम देता हूँ। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए मेरे द्वारा लिखित 3 पुस्तकें पढ़ने की मैं सलाह दूंगा। एक तो है जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद, दूसरी है आयुर्वेद संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार, और तीसरी है स्वास्थ्य वर्धक पेय। इन तीनों पुस्तकों का आप अध्ययन करें। इनका मैं लिंक यहाँ इसके साथ दे रहा हूँ, आप इनको पढ़ सकते हैं। और भी ज़्यादा जानकारी आपको इन पुस्तकों में मिलेगी। और इनमें से 2 पुस्तकों को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से भारत सरकार गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के तत्वावधान में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। आप इनका अध्ययन करें और इनसे लाभ लें। साथियों, आज ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर किसी नए विषय के साथ अगली बार उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।